लोगों को एक्चुअली में तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। और तुम जो वेट कर रहे हो कि यार परफेक्ट टाइम जब आएगा मैं तभी काम करूंगा, तुम खुद से पूछो कि यार कितना टाइम हो गया तुम्हें परफेक्ट टाइम का वेट करते करते। दूसरों को दोस्त बनाने से पहले सबसे पहले खुद के दोस्त बनो। दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पार्टी कर रहे हो, तुम चिल कर रहे हो, नहीं। अकेले रहना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, राइट, चाहे तुम कुछ भी करो, राइट, उन्हें जाने दो। कोई अगर इसके अंदर फिट होता है तो उसको फिट रखो, अगर कोई नहीं फिट होता तो लात मार के बाहर भगाओ। चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी, अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, लात मार के बाहर निकालो। जितना भी तुमने टाइम वेस्ट करा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल, तुम उन सबको बाय कर सकते हो। तुम अपने पास को चेंज नहीं कर सकते हो, ये हमारा 19th रूल है, पर तुम उसे सीख सकते हो। उसे तुम लर्निंग्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रेजेंट में लगा सकते हो। स्लीप की कमी, नींद की कमी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देती है। असल कल्चर में लोग ना सोते ही नहीं है, वो फ्लेक्स करते हैं। ये इस दुनिया की भाई बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट जॉब है जिसके लिए तुम्हें कोई भी पे नहीं करता है। तुम जितना तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे, जितना तुम वक्त को तुम बर्बाद करोगे, तुमको उतना ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस टाइम को बाय करने के लिए, उतना ही ज्यादा इमोशनल पेन होगा। क्योंकि लोगों के अंदर ना मैंने ये चीज देखा है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरे डैड ने तो ये कहा है, मेरी मॉम ने तो ये कहा है, फलाना ढिमका कहा है। और वो मॉम और वो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, जो हमेशा ये मानते हैं कि यार अपने ना फ्यूनरल को तुम इमेजिन करो, ये लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा था पर कुछ किया नहीं, पोटेंशियल था पर उसने वेस्ट कर दिया। हमेशा कहता था कि यार करेगा, पर किया ही नहीं उसने। ये वीडियो ना उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्टेबल लाइज सुनकर खुश हैं कि ओ बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मैं सुन रहा हूं लोगों की, लोग मेरे से झूठ बोल रहे हैं मेरे को कंफर्ट करने के लिए, लोग मेरे को झूठ बोल रहे हैं मेरे से साथ रहने के लिए। क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको झूठ बहुत ज्यादा पसंद है, और जैसे तुम उनको सच बोल दो वैसे वो ऑफेंड हो जाते हैं। काफी सारे लोग मेरे आसपास भी थे, और काफी सारे लोग तुम्हारे ऐसे आसपास भी होंगे, और काफी सारे लोगों में शायद तुम भी ऐसे होगे कि जब भी कोई तुमको ब्रूटल सच बताता है वैसे ही तुम ऑफेंड हो जाते हो, वैसे तुमको बुरा लग जाता है और तुम उन लोगों को दूर कर देते हो ये कह के कि ये टॉक्सिक इंसान है। पर एक्चुअली वही इंसान तुमको बचाने के लिए आया था, वही इंसान तुमको समझाने के लिए आया था, वही इंसान तुम्हारी केयर करता था, तुम्हारी चिंता करता था। पर तुमने क्या करा? तुमने कुछ भी नहीं करा, तुमने सिर्फ साइडलाइन कर दिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ट्रुथ सुनकर एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और इन लेसन्स को देखकर इनके नोट्स बनाना, इनको समझना और इनको बार बार रिपीट करना, और इस वीडियो को बार बार अपने कान में चलाते रहना, जिससे कि ये जो लेसन्स है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर एक फीड हो जाए। क्योंकि अगर तुम किसी लर्निंग को तुम बार बार करते हो ना, तो वो चीज तुम ऑटोमेटिकली अप्लाई करने लग जाते हो, वो ऑटोमेटिकली एक्शंस के अंदर आने लग जाता है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको 51 ब्रूटल लेसन्स बताने वाला हूं 2026 के लिए, जिसको अगर तुमने अप्लाई कर लिया ना, तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि यार ये वीडियो मैंने लास्ट तक देखी है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटी है, जिनके अंदर इतनी पावर है, जो इस वीडियो को लास्ट तक देख पाएंगे। सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। समझो इस चीज को, कोई भी नहीं आएगा। तुम खुद अपनी रेस्क्यू टीम हो। किसी और के भरोसे बैठना कि यार वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तुम्हारे करियर बनाएगा या तुम्हारा लाइफ सुधारेगा, ये सब एक सपना है, ये सब एक ख्वाब है। जिस दिन तुम अपनी हर सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेने लग गए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए, उसी दिन तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा और उसको बदलने की तुम्हारे पास पावर भी आ जाएगी। लोग सिर्फ तुमको गाइड कर सकते हैं, तुम्हारे कोचेस तुमको गाइड कर सकते हैं, तुम्हारे मेंटोर्स तुमको गाइड कर सकते हैं, पर वो तुमको हाथ पकड़ के आगे नहीं लेके जा सकते। और अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसा है जो तुमको हाथ पकड़ के आगे लेके गया है या लेके जा रहा है, तो प्लीज उसको भगवान से भी ऊपर रखना, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है तुम्हारे लिए। अब दूसरा लेसन तुमको समझना है कि लोगों को एक्चुअली में तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ बोलेंगे कि यार मैं तेरे साथ हूं, मैं ये हूं, मैं वो, पर वो एक्चुअली में तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले हैं। हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर बिजी है। तुम्हारे क्राइसिस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह, एक बैकग्राउंड शोर की तरह। अब ये समझो कि ये ना एक क्रुएलिटी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। सिंपैथी एक्सपेक्ट करना किसी से
बंद करो अभी और अपने इश्यूज खुद सॉल्व करो। किताबें पढ़ो, कोर्सेज लो, अपने कोचेस के पास जाओ, मेंटोर्स के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे सीखो, उनसे प्रॉब्लम्स पूछो। रैंडमली अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ मत बताओ। अब तीसरा एक रूल आता है, दैट इज तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी पोटेंशियल को कंप्लीटली मार रहा है। समझो इस चीज को। इसका एक साइंटिफिक तरीका, एक साइंटिफिक तुमको रीजन बताता हूं। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन को नया एक्शन लेना, नई चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पुराने पेन के साथ रह लेगा, वो पुराने दर्द के साथ रह लेगा, पुराने ट्रॉमा के साथ रह लेगा, पर वो कभी भी एक ऐसा नया एक्शन नहीं लेगा जो उसको लाइफ के अंदर आगे बढ़ाए, क्योंकि नहीं जाना अनकंफर्टेबल जोन के अंदर, पुराने दर्द के अंदर, पुराने कंफर्ट के अंदर ही रहना है। हर दिन जब तुम कंफर्ट को चूज करते हो ग्रोथ के बजाय, तो तुम अपनी डेथ, तुम स्लो डेथ को चूज कर रहे हो लाइफ के ऊपर। जो चीजें तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, चाहे वो कोई ज्ञान हो, चाहे वो इवन ये वीडियो हो, तुमको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, वही तुमको ग्रो करेगी। अगर तुम्हारा रूटीन तुमको इजी लग रहा है ना, कि यार मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा इजी चल रही है, जॉब इजी चल रही है, बिजनेस इजी चल रहा है, तो तुम वहां पर कभी भी ग्रो नहीं करने वाले हो। वहां पर तुम हमेशा डिग्रेड करने वाले हो। तुमने देखा होगा कि काफी सारे लोग अपनी एज से बहुत ज्यादा कम लगते हैं और काफी सारे लोग छोटी एज के अंदर ही बहुत ही ज्यादा बड़े लगते हैं। तो वही लोग होते हैं जिन्होंने कंफर्ट चूज करा होता है। अब चौथा रूल हमारा ये आता है कि टाइम कभी भी तुम्हारा वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तुम जितना तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे, जितना तुम वक्त को तुम बर्बाद करोगे, तुमको उतना ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस टाइम को बाय करने के लिए, उतना ही ज्यादा इमोशनल पेन होगा, उतना ही ज्यादा साइकोलॉजिकल पेन होगा तुम्हें। अभी जो मिनट तुम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, तुम फनी वीडियोस देख रहे हो, तुम फालतू के टेक रिव्यूज देख रहे हो, तुम फालतू की रील्स देख रहे हो, तुम फालतू के स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो, तुम रैंडम चीज देख रहे हो, वो परमानेंटली चला जाएगा तुम्हारा वक्त, राइट? और तुम जो वेट कर रहे हो कि यार परफेक्ट टाइम जब आएगा मैं तभी काम करूंगा, तुम खुद से पूछो कि यार कितना टाइम हो गया तुम्हें परफेक्ट टाइम का वेट करते करते। समझो इस चीज को कि टाइम का सबसे ब्रूटल जो सच है ना, वो यही है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता। ना वो तुम्हारे लिए रुका है, ना वो मेरे लिए रुका है, ना वो तुम्हारे लिए रुकने वाला है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बहुत ही अच्छी चीज है कि तुम अपना जितना भी तुमने टाइम वेस्ट करा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल, तुम उन सबको बाय कर सकते हो। वो हम अलग लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया हुआ। और एक और ब्रूटल ट्रूथ है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी गलत थे कई बार नहीं, इवन अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि 100% टाइम वही गलत थे, राइट? मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने बेस्ट दी होगी, पर वो परफेक्ट नहीं थे, उनकी भी लिमिटेशंस थी, उनके भी ट्रॉमास थे। एडल्ट होने का मतलब है कि उनकी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना, कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे अकाउंटेबिलिटी लेना, समझे? क्योंकि लोगों के अंदर ना मैंने ये चीज देखा है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरे डैड ने तो ये कहा है, मेरी मॉम ने तो ये कहा है, फलाना ढिमका कहा है। और वो मॉम और वो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, जो हमेशा ये मानते हैं कि यार हम ही सही हैं, हमारे अलावा और कोई भी सही नहीं है। और मैंने ज्यादातर अपने कंसल्टेशंस के अंदर, अपने कोचिंग के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर ये चीज देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, जिनके अंदर पास्ट का ट्रॉमा होता है, उनके पेरेंट्स की वजह से ही होता है कि यार हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। एक टाइम पर तुमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा कि यार ठीक है, सबको सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। पर जब तुम एक सर्टेन एज तुम क्रॉस कर लोगे ना, तब तुम मेंटली पैरालाइज हो जाते हो, तब तुम साइकोलॉजिकली पैरालाइज हो जाते हो, तब तुम खुद से कुछ एक्शंस ही नहीं ले पाते, खुद से कुछ डिसीजंस ही नहीं ले पाते, क्योंकि तुम्हारा माइंड यूज्ड टू हो चुका है परमिशन के। समझ पा रहे हो? अब एक और चीज तुम्हें समझना है कि ज्यादातर जो तुम्हारी फ्रेंडशिप है ना, वो सर्कमस्टांसिस की वजह से है। स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल की वजह से मिले हैं, कॉलेज के दोस्त वो कॉलेज की वजह से मिले हैं। जब सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं ना, ज्यादातर लोग नेचुरली फेड हो जाते हैं। अभी तुम देखो तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, ना तो कोई स्कूल वाला है, ना कोई कॉलेज वाला है, ना कोई जॉब वाला है। और ये कंप्लीटली फाइन है, राइट? कंप्लीटली फाइन है, क्योंकि काफी सारे लोग जो अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं, जिनको मैं अशिक्षित लोग मैं बोलता हूं, वो अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं। अब पास्ट में जीते रहने का मतलब ये है कि हमारे वो दोस्त थे, वो चले गए, उसने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई छोड़ दिया क्योंकि तेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब इसके बाद क्या?
इससे ये लर्निंग लेनी है कि दूसरों को दोस्त बनाने से पहले सबसे पहले खुद के दोस्त बनो। दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पार्टी कर रहे हो, तुम चिल कर रहे हो, नहीं। दोस्त होने का मतलब होता है कि सपोर्ट सिस्टम की, अगर तुमको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम पड़े, चाहे फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, किसी भी तरीके से, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज होगी, हाँ यार वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उससे अपनी इनसिक्योरिटीज को शेयर कर सकता हूँ। पर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास ऐसे दोस्त नहीं होते। अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं तो तुमको ग्रेटफुल रहना है और उसके साथ ये वीडियो को ना शेयर भी करना है। और एक चीज और समझो, दैट इज द सेवेंथ ब्रूटल रूल, कि मेहनत करना ही काफी नहीं है। हर कोई मेहनत कर रहा है, गधा भी मेहनत कर रहा है, एक लेबर भी मेहनत कर रहा है, मजदूर भी मेहनत कर रहा है, एक 10,000 वाला इंसान भी मेहनत कर रहा है, एक 1 लाख वाला इंसान भी मेहनत कर रहा है, एक 1 करोड़ वाला इंसान भी मेहनत कर रहा है, राइट? पर आखिर लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? ये जो एक थॉट है ना, दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये आधा सच है। स्मार्ट वर्क, राइट टाइमिंग, कनेक्शंस और थोड़ा सा लक भी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लक नहीं चाहिए होता। स्मार्ट वर्क, राइट टाइमिंग, राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज एंड राइट कनेक्शंस। सिर्फ घोड़े की तरह काम करते रहना विदाउट स्ट्रैटेजी के, विदाउट प्लानिंग के, बिना गोल्स के, बिना इमोशनल रेगुलेशंस के, ये तुमको हमेशा स्ट्रेस देगा, ये तुमको हमेशा थका देगा, ये कभी भी तुमको सक्सेस नहीं देगा, ये कभी भी तुमको गोल्स के पास नहीं लेके जा पाएगा। तुम देखो ना कि तुम्हारे आसपास, तुम किसी से भी पूछ लो कि भाई तेरे कोई बड़े गोल्स हैं, तेरे कोई बड़े ड्रीम्स हैं, सब बोलेंगे। इवन मजदूर भी बोलेगा कि भाई मेरे भी बड़े गोल्स हैं, बड़े ड्रीम्स हैं। पर कितने लोग पूरा कर पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं पूरे? सिर्फ वही लोग पूरा कर पाते हैं जिनको राइट नॉलेज होती है, जिनको राइट लोगों के बारे में पता होता है कि यार इस इंसान से मेरे को राइट ज्ञान मिल जाएगा, अगर इसने कुछ करा है तो वो मेरे को भी करवा सकता है। पर मेजॉरिटी ऑफ यू आर एरोगेंट पीपल, दे आर लाइक वेरी एरोगेंट। अब एरोगेंट क्यों हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे कोई बोलता है कि यार ये किताब पढ़ लो, तुम वो बुक नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो बुक सस्ती है। अब फिर मैं तुमसे बोलूंगा कि नीचे मैंने एक प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन, 20-21 रुपए का, जाके लो उसे। तुम नहीं लोगे। मैं कहूँगा छोटे कोर्सेज ले लो, तुम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि यार मैं क्यों पे करूं नॉलेज के लिए पैसे, मैं क्यों दूं वैल्यू नॉलेज को, जबकि मैं खुद सीख सकता हूं, जबकि मैं खुद यूट्यूब से सीख सकता हूं, खुद यहां सीख सकता हूं। अगर खुद तुम सीख सकते हो तो तुम 25, 26, 27, 28, 30 साल के हो गए, 35 के हो गए, तो अब तक तो तुम सीख जाते। इसको हम कहते हैं एरोगेंट, कि हमको दूसरों से नहीं सीखना है, हमको खुद ही गधा मजदूरी करनी है और अपना टाइम को वेस्ट करते चले जाना है। तो ये होता है तुम्हारा एक स्मार्ट वर्क। एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का और एक आईआईटी का लड़का, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम है सबके, है ना? आगे क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद राइट डायरेक्शन होती है, राइट नॉलेज होती है, राइट स्ट्रैटेजीज होती हैं। और राइट स्ट्रैटेजी होने का मतलब है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट्स लेके आने। और एक और चीज तुम समझो, दिस इज द 8th ट्रुथ, कि तुम्हारी डिग्री उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितने तुमको बताया गया है। मतलब हाँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेट तुम्हारे सक्सेस की गारंटी नहीं है। काफी सारे तुम आईआईटी और आईएम्स वाले भी ऐसे लोग देखोगे जिनका सिर्फ पैकेज 7 और 9-10 लाख का है, और काफी सारे तुम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखोगे जिनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, बट वो स्टिल वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हो, नॉलेजेबल वीडियोस बना रहे हो, चाहे इवन मी, आई एम मेकिंग मोर देन एन MBBS and MD. Is it right? I'm making more than any MBBS and MD. Because it's all about the skills, it's all about adaptability, it's all about real world experiences. ये सब चीजें ज्यादा मैटर करते हैं। इस दुनिया में लाखों डिग्री होल्डर्स हैं जो बेरोजगार हैं। सोचो ना क्यों? मेरे पास जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज में एनरोल करके रखा हुआ है, वो सब कोई आईआईटी से, कोई आईएम से, कोई फाउंडर है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई सीईओ है, कोई डिप्लोमैट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि उनको पता है कि यार मेरे पास जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है, राइट? वो सिर्फ मेरे से सीखकर अपना टाइम बचाते हैं। बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं, और वही सब चीजें मैं तुमको इन वीडियोस के अंदर बता रहा हूं, इन लेक्चर्स के अंदर मैं तुमको बता रहा हूं।
अब एक चीज और सुनो कि पैसे की कमी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। सुनो, पैसे की कमी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। कैसे? कैसे? इसको दो तरीके से देखेंगे। जब तुम्हारे पैसे नहीं होते हैं ना, और तुम्हारे पास अगर एक फेथ है, एक मोटिवेशन है, राइट, अगर तुम्हारा फेथ है, मोटिवेशन है, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, राइट। और अगर तुम्हारे थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, और तुमको ये पता है कि यार उन पैसों को इन्वेस्ट कहां पर करना है, खर्च कहां पर करना है, राइट, वो तुमको बहुत आगे पहुंचा देती है, कि वो एक तुमको अनफेयर एडवांटेज देती है। देयर इज सेइंग कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये अमीर लोग बोलते हैं, ठीक है। पॉवर्टी स्ट्रेसफुल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुम्हें ऑप्शंस देती है, फ्रीडम देती है, और स्ट्रेस कम करती है, राइट। तो पैसों को इग्नोर करना एक स्टुपिडिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों के लिए ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए, पैसों के लिए ऑब्सेशन तुमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए ऑब्सेस्ड हो, समझ रहे इस चीज को, अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए ऑब्सेस्ड हो ना, तो तुम जिंदगी में तुम गलत पाथ चूज कर लोगे, तुम गलत जॉब चूज कर लोगे, तुम गलत बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। हमेशा पैसा बिना पर्पस एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे का कोई पर्पस नहीं है, अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी जॉब कर रहे हो जहां से तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, चाहे पैसे बहुत सारे आ रहे हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता हो, तब वो तुमको जितने पैसे तुम कमा रहे हो उतने पैसे तुम्हारे हॉस्पिटल्स के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि तुमको स्ट्रेस हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। 10th रूल आता है कि तुम्हें हर किसी को खुश नहीं रखना है मेरे भाई। समझो कि तुमको हर किसी को खुश नहीं रखना है। पीपल प्लीजिंग एक डिजीज है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को खाती चली जा रही है। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, राइट, चाहे तुम कुछ भी करो, राइट, उन्हें जाने दो। अपनी बाउंड्रीज तुम सेट करो और उन्हें तुम प्रोटेक्ट करो बिना किसी गिल्ट के। अगर तुमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि यार मेरे को ऐसी जॉब चाहिए, मेरे को ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, रखो, कोई दिक्कत नहीं बिना गिल्ट के। कोई अगर इसके अंदर फिट होता है तो उसको फिट रखो, अगर कोई नहीं फिट होता तो लात मार के बाहर भगाओ। चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी, अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, लात मार के बाहर निकालो। रियल में लात नहीं मारनी है, इट्स जस्ट अ स्लैंग, कि मतलब ब्रूटली बाहर निकाल दो बिना किसी गिल्ट के। अरे भाई, एक लाइफ मिली है, उसमें खुद के तो स्टैंडर्ड सेट करो। और एक 11th रूल आता है कि तुम्हारी हेल्थ ही तुम्हारी असली वेल्थ है। ये ना तुम बहुत ही ज्यादा क्लीशे लगता है कि यार हेल्थ वेल्थ है, नहीं। अभी अगर तुम अपने 20s के अंदर हो, राइट, अगर तुम अपने 20s के अंदर तुमको लग रहा हो कि क्या हेल्थ है, क्या वेल्थ है, अगर जब तुम अपने 20s को क्रॉस करोगे ना, तुम 30s में जब तुम आओगे, तब तुमको पता लगेगा। तुम्हारी एनर्जी डिप हो जाएगी, तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा, तुम्हारा इमोशन डिसबैलेंसेस रहेंगे, और जो तुम्हारे 40s और 50s रहने वाले वो तुम्हारे बर्बाद रहने वाले, तुम बेड से भी नहीं उठ पाओगे। मैंने अपने पूरे 20s में, राइट, अभी मैं 30 का हुआ हूं इस साल, राइट, मैंने पूरे 20s में अपने पे अच्छे से काम करा है, बॉडी पे अच्छे से काम करा है, माइंड पे अच्छे से काम करा है। दैट्स द ओनली रीजन कि 30 में भी आई एम लाइक सुपर प्रोडक्टिव, मेकिंग गुड मनी, टीचिंग पीपल, गाइडिंग पीपल, डूइंग मल्टीपल थिंग्स। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। एंड देयर आर पीपल इन देयर जो अभी 30 के भी नहीं हुए, उनकी बिल्कुल जान निकली पड़ी है, सिर्फ 8-9-10 घंटे की जॉब करते हैं और उसके बाद बिल्कुल ही एकदम खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ना माइंड पर काम करा, ना डाइट पर ध्यान दिया, ना उन्होंने अपना एक्सरसाइज करा टाइम से। ये ना बोरिंग लगता है तुमको एक्सरसाइज करना, डाइट पे काम करना, नींद लेना, अपने मेंटल हेल्थ की केयर करना, बट दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। और एक 12th रूल आता है दैट सोशल मीडिया एक तुम्हारी एडिटेड रियलिटी है। जो लोग इंस्टाग्राम पे परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं ना, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो कंपैरिजन इज द ब्लडी थीफ ऑफ जॉय। अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइटेड लाइफ से कंपेयर मत करो, बिल्कुल ही बंद कर दो कंपैरिजन। और ये वीडियो ना थोड़ा सा एक तुमको बताता हूं, थोड़ा सा ना सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। सेटअप डिफरेंट इसलिए क्योंकि आज लेट मी चेक द डेट, आज है जनवरी 9, ठीक है, जनवरी 9 है और अभी टाइम हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, इसलिए 4:41, थोड़े टाइम में लाइक 4:44 हो जाएंगे AM। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को निकलना है कैंची धाम नीम करौली बाबा के पास, क्योंकि काफी टाइम से नीम करौली बाबा के चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, अब बुला रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार
जाने से पहले अपना जो कर्म है, जो बाबा ने मेरे को ये रहमत दी है, बाबा ने मेरे को ये एक ब्लेसिंग दी है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इसको अच्छे से करके जाऊँ। क्योंकि सैटरडे में हमारी मोटिवेशन वाली वीडियो आती है, तो आज फ्राइडे है तो मैं इसलिए वो शूट कर रहा हूँ। ये सैटरडे में आएगी 11:11 पर, सैटरडे मोटिवेशन। इसको हम डिसिप्लिन नहीं कहते, डिसिप्लिन नहीं है, ये एक फ्लो स्टेट है, ये अपने काम से प्यार है। समझो इन सब चीजों को यार। कोई ऐसा काम ढूंढो जो जिससे तुम प्यार करते हो और उसको कॉन्स्टेंटली तुम करते रहो। अब 13th रूल आता है कि ज्यादातर लोग मीडियोकर लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर वो खुश हैं। पर अगर तुम एक्सेप्शनल बनना चाहते हो तो ये रियलाइज करो कि यार ज्यादातर लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडियोक्रिटी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है कि सुबह जॉब पे गए, आ गए घर पे, खाना खा के, सेक्स करके, बच्चों के साथ खेल के सो गए। एक्सीलेंस हमेशा पेनफुल होते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद जितने भी लोग मीडियोकर लाइफ को के अंदर खुश रहते हैं ना, वो खुशी उनकी चली जाती है। वो फिर दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, नेटफ्लिक्स एंड बिंज वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बाहर से प्लेजर लेते हैं और उस प्लेजर को हैप्पीनेस समझते हैं। 14th रूल आता है कि फेलियर से ज्यादा रिग्रेट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। फेलियर से ज्यादा तुम्हारा रिग्रेट है पेनफुल। ट्राई करके फेल होना और ट्राई ना करना, वो बहुत पेनफुल होता है। तुमने ट्राई कर लिया, तुम्हारे दिमाग से गिल्ट चला गया कि यार मैंने ट्राई नहीं करा, राइट? और अगर तुमने ट्राई ही नहीं करा है तो तुम्हारे जिंदगी में हमेशा गिल्ट रहेगा, और गिल्ट की सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तब तुम किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दोगे, तब तुम किसी को भी बड़े सपने नहीं देखने दोगे, क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं करा। तुम ये कहोगे कि ये हार्ड है, वो मुश्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप हार्ड है, कंटेंट क्रिएशन हार्ड है, वीडियो बनाना हार्ड है, बिजनेस बिल्ड करना हार्ड है। 80 साल की एज में तुम्हें वो याद रहेगा जो तुमने नहीं किया, तुमको वो नहीं जो तुमने ट्राई किया और तुम फेल हो गए। इसलिए रिस्क लेना सीखो। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। मैंने क्या नहीं करा अपनी लाइफ के अंदर, मॉडलिंग करा, एक्टिंग करा, एग्जाम्स क्रैक करा, कैट क्रैक करा, PGDM करा, MBA करा, राइट, BBA करा, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करा, बिजनेस स्टार्ट करे, एडटेक कंपनीज के अंदर एज अ ब्रांड कंसल्टेंट काम करा। जब मैं इतना सारा चीजें मैं कर चुका हूं, इवन खुद का स्टार्टअप बिल्ड करा और वो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा लर्निंग मिली। अगर वो सारी चीज नहीं होती तो आज मैं यहां पर नहीं होता। लाखों लोग सुन नहीं रहे होते हैं, इंडिया का बेस्ट 360 डिग्री लाइफ कोच नहीं होता। 15th रूल आता है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में तुम जाकर देखना। अगर तुम कॉन्स्टेंटली तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम्हारी लाइफ नेगेटिव होगी। ये पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान नहीं है, ये कंप्लीट साइकोलॉजी है। अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नहीं होता है। बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, अफर्मेशन अफर्मेशन अफर्मेशंस, रिपीटेशन इज द की। 16th रूल है कि अकेले रहना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अकेले रहना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम दूसरों से तुम वैलिडेशन ढूंढते रहोगे। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के अंदर फर्क होता है। सॉलिट्यूड बहुत ही ज्यादा पीसफुल होता है, लोनलीनेस तुम्हारा पेनफुल होता है कि तुम कोई ना कोई चाहिए। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते ना, तब तुम कभी भी किसी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। तुम कोई बड़ा बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, तुम कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। फिर हम समझते हैं कि 17th रूल ये कहता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द डिसिप्लिन विद द फ्लो स्टेट इज फार बेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्योंकि तुम्हें 5 मिनट के लगेगा, वो आएगा, वो जाएगा। डिसिप्लिन और फ्लो स्टेट तुम्हारा कंसिस्टेंट रहता है। जो हर दिन अपने गोल्स पर काम करता है, चाहे उसका मन हो या नहीं हो, चाहे वो फील कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो हमेशा जिंदगी के अंदर आगे ही बढ़ेगा। अगर जो इंसान मोटिवेशन का वेट करता है, जो इंसान हमेशा ये देखता है कि जब तक सारी लाइट सही नहीं हो जाएगी ना, जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, मैं तब तक काम नहीं करूंगा, वो कभी काम कर ही नहीं पाएगा। अभी जैसे मैं उस लेवल पर हूं कि मैं काफी सारे सक्सेसफुल, मीडियोकर, मतलब थोड़े जो कम सक्सेसफुल, उन सब लोगों से मैं बात कर चुका हूं। जितने भी लोग थोड़े से कम सक्सेसफुल है ना, कम सक्सेसफुल का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो 100 करोड़ से नीचे के हैं, उनको ये आइडिया है, उनको ये चीज पता है कि यार हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते थे।
और हमने थोड़ा सा इधर उधर हम चले गए, समझो। अब 18th रूल आता है कि तुम्हारे वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे एक्शंस हैं। तुम्हारे शब्द मैटर नहीं करते हैं जितने तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं। चाहे तुम बोल कितना भी लो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, अगर वो चीज एक्शंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा तब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तब फिर डिप्रेशन आएगा, तब फिर एंजाइटी आएगी। कि बोलने को तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो जीभ है, फ्री में है, कुछ भी बोल लो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी कर लो तुम। एक्शंस कितने लोग लेते हैं? मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, पर नहीं करा। और फिर अब वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। पर क्या ये सच है? नहीं है सच। पर वो सच को देखना ही नहीं चाहते कि वो सच उनको डराएगा। समझो इस चीज को। आगे वही बढ़ेगा जिसने ये बोला है कि यार मैं ये करूंगा, और वो करा उसने, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ किससे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसलिए बोलता हूं करो, बात मत करो, क्योंकि तुम अपने पास को चेंज नहीं कर सकते हो। ये हमारा 19th रूल है। पर तुम उसे सीख सकते हो, उसे तुम लर्निंग्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रेजेंट में लगा सकते हो। पास में रहना ना एक तुम्हारे लिए एक स्लो पॉइजन है कि जो हो गया सो हो गया, राइट। पास में रहना एक स्लो पॉइजन है कि तुम पास के पैटर्न्स को रिपीट करते रहोगे, तुम लर्न ही नहीं करोगे। इसलिए पास को एनालाइज करो, उससे लेसन्स लो, अपने प्रेजेंट में लगाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर पास्ट है तो भगवान ने किसी ना किसी पर्पस के लिए तो दिया है, पास्ट सीखने के लिए दिया है। इसलिए पास्ट का जो बैगेज है वो लेकर 2026 में मत जाओ, वो स्टार्ट मत करो पास्ट का बैगेज लेकर। तुम्हारी वैल्यू, ये हमारा 20th रूल है, तुम्हारी वैल्यू तुमको तब पता चलती है जब तुम चले जाओ। लोग तुम्हें तब अप्रिशिएट करते हैं जब तुम उनकी लाइफ में नहीं होते हो। तो अपनी वैल्यू खुद कमाओ, दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार मत करो। जो तुम्हें डिजर्व करता है वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, वो तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालेंगे। जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा, पीछे भागना बंद करो, अपनी वैल्यू पर काम करो। जब अपनी वैल्यू पर काम करोगे, राइट इंसान ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा, राइट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरे पास 2025 में इतनी सारी राइट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इसलिए आई क्योंकि मैंने अपने आप पे काम करा है। चाहे वो विवेक बिंद्रा जी से मिलना हो, चाहे वो इतने सारे पॉडकास्ट करना हो, इतने पैसे कमाना हो, इतने सारे लोगों से बात करना हो, मिलना हो, इतने पावरफुल नेटवर्क्स को अर्न करना हो। अब एक और चीज समझो कि तुम्हारा जो फेलियर है ना, वो एक तुम्हारा एक इवेंट है, वो तुम्हारी एक आइडेंटिटी नहीं है। तुम फेल हो सकते हो, राइट, तुम फेल हो सकते हो एक काम में, पर तुम फेलियर नहीं हो। ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी के अंदर काउंटलेस फेलियर्स होते हैं। मतलब मैं अपने आप को एज सक्सेसफुल अभी मैं मानता नहीं हूँ, मतलब मैं मानता हूँ, शुरू से ही मानता हूँ, मैंने कभी फेलियर्स को पर्सनली लिया ही नहीं। क्योंकि मेंटल मॉडल्स मैंने इतने ज्यादा बिल्ड करे हुए थे लोगों की वीडियोस देख देख के, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो रॉन्डा ब्रायन हो, बॉब प्रॉक्टर हो, टोनी रॉबिन्स हो, इन सबको इंस्टॉल करके रख दिया था दिमाग में। मैंने इतना ज्यादा सुनता था, पर मैंने एक्शंस भी लिया। इसलिए समझो इस चीज को कि काउंटलेस फेलियर्स बहुत अच्छी चीज है, पर उन फेलियर से तुम लर्न करते जाओ और तुम नया फेलियर लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी विन होती है। जिसकी क्विट नहीं करना है यार, रुकना नहीं है, नहीं रुकना, क्योंकि बहुत आगे आ चुके और बहुत आगे जाना है। और 22nd रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, अगर तुम्हें कोई कॉन्स्टेंटली नीचे खींच रहा है किसी भी तरीके से, वो टॉक्सिक है। तुम ऊपर बढ़ना चाह रहे हो पर ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा है, छोड़ दो। और तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, छोड़ दो। तो दूर जाना ही सॉल्यूशन है, गिल्ट में मत रहो। अब 23rd रूल ये आता है कि लाइफ कभी भी फेयर नहीं है और ना ही वो कभी फेयर थी। जितनी ज्यादा पावर तुम्हारे पास है, जितनी ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा फ्लो स्टेट में जाओगे, जितना ज्यादा तुम अलाइंग एक्शंस लोगे, तुम उतना ही आगे तुम जाओगे। कुछ लोग प्रिविलेज के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल के साथ पैदा होते हैं। ये अनफेयर है, पर यही रियलिटी है। फेयरनेस की कंप्लेंट करना टाइम वेस्ट है। काफी सारे लोग तुमको ऐसे देखेंगे जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, पर स्टिल
वो आगे नहीं बढ़ पाए। और काफी सारे लोग तुमको ऐसे देखेंगे जिनके पास बहुत ही ज्यादा कम रिसोर्सेज थे, वो उन लोगों से आगे निकल गए जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, क्योंकि उन्होंने उनसे ज्यादा काम करा, उनसे ज्यादा अच्छे नेटवर्क्स बनाए, राइट। अब इसी के साथ हमारा 24th रूल आता है दैट मल्टीटास्किंग एक मिथ है। तुम एक टाइम पे एक ही काम तुम प्रॉपरली कर सकते हो। जो लोग मल्टीपल काम करते हैं, राइट, वो कभी भी एक काम के अंदर परफेक्ट हो ही नहीं पाते, और वो किसी भी एक काम को एक एफिशिएंटली कर ही नहीं पाते हैं वो। और जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए फोकस के साथ काम करो, किसी एक काम को पकड़ो, इतना ज्यादा करो 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 करो, उसके अंदर मास्टर हो जाओ कि वो तुमको एफर्टलेस लगने लगे। अब इसी के साथ हमारा जो 25th रूल आता है दैट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज यूजुअली राइट। किसी भी चीज को लेकर अगर तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट आ रहा है वो सही है। किसी इंसान को लेकर इंस्टिंक्ट आ रहा है कि चीट कर रहा है, सही है, भाग जाओ। किसी जॉब को लेकर फर्स्ट इंस्टिंक्ट आ रहा है कि अरे मेरे लिए सही नहीं है, छोड़ दो। किसी बिजनेस को लेकर फर्स्ट इंस्टिंक्ट आ रहा है, छोड़ दो। और ये मैं तुमको वो रूल्स बता रहा हूं जो मैंने खुद अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करे। तुम्हारी गट फीलिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। ओवर थिंकिंग करके हम यूजुअली गलत डिसीजन ले लेते हैं। जो पहली बार सही लगा वो मोस्टली सही होता है। तुमने भी नोटिस करा और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना जरूर। तो इसलिए अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना सीखो। अब इसी के साथ हमारा 26th रूल आता है कि लोगों को इंप्रेस करना एक एंडलेस गेम है। तुम जितना भी करो कभी भी कम नहीं हो, कभी भी काफी नहीं पड़ेगा। नई कार लोगे तो उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, प्रमोशन मिलेगा उससे बड़ा बड़ा बड़ा। तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खुद के लाइफ के चॉइसेस मत लो। खुद की ईगो को सेटिस्फाई करना है, डू इट। खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ चीज खरीदनी है, कुछ चीज करनी है, डू इट। पर दूसरों के लिए नहीं करना है। अगर तुमने यहां तक ये वीडियो देख लिया ना, तो तुम हो समझदार, तुम हो थोड़े शिक्षित मेंटालिटी, तुम हो शिक्षित इंसान, तुम बढ़ सकते हो आगे। और अगर जो इस वीडियो को सारा देखेगा ना, वो सारे नोट्स बनाएगा, उसको मैं अपने कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट दूंगा। ये अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता ना, तो स्टार्टिंग में लोग लालच में आ जाते। ये मैंने बीच में बताया कि बीच में भी अगर तुम आए हो ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो मेंटली, तो तुम डिजर्व करते हो 30% ऑफ। अब वो कैसे अवेल करना है, जितने भी तुम नोट्स बनाओ ना, उन सारे नोट्स को बना के नीचे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर भेज देना और तुमको मैं कूपन कोड में भेज दूंगा। दैट्स आई कैन डू फॉर यू। अब हम देखते हैं 27th रूल दैट सफरिंग ऑप्शनल नहीं है पर मिजरी ऑप्शनल है। लाइफ में पेन आएगा ही, लॉस आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, डेथ आएगा, फेलियर्स आएगा, लोग छोड़ के जाएंगे, लोग आएंगे, लोग मरेंगे, जॉब जाएगा, बिजनेस जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, सब कुछ आएगा। पर उसमें डूबे रहना या आगे बढ़ना ये तुम्हारा चॉइस है। सफरिंग इनएविटेबल है पर उसे अपनी आइडेंटिटी बनाना बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं कि स्लीप की कमी, नींद की कमी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देती है। असल कल्चर में लोग ना सोते ही नहीं है, वो फ्लेक्स करते हैं। पर साइंस कंप्लीटली क्लियर है कि अगर तुम्हारा प्रॉपर स्लीप नहीं है ना, तो प्रॉपर स्लीप तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपरली काम करने नहीं देगा। 4 घंटे सो के 12 घंटे का काम करना और 8 घंटे सो के 8 घंटे का काम करना ज्यादा प्रोडक्टिव है। तुम 8 घंटे सो जाओ और तुम 8 घंटे तुम काम करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, तुम्हारी इमोशनल हेल्थ सही रहेगी। Nobody owes you anything. ये 29th रूल है that nobody owes you anything. दुनिया तुम्हें कुछ देने की जिम्मेवारी नहीं है, ना जॉब, ना इज्जत, ना प्यार। जो चाहिए वो खुद कमाओ, खुद अर्न करना पड़ेगा। एंटाइटलमेंट मेंटालिटी से निकलो। और डिजर्व करना और एक्सपेक्ट करना दोनों अलग अलग चीज है। तो अर्न करना सीखो। इसके साथ हमारा 30th रूल आता है दैट इज ज्यादातर एडवाइसेस तुम्हारी यूजलेस होती हैं। लोग अपने एक्सपीरियंसेस से एडवाइसेस देते हैं और तुम्हारी सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं होती। सुनो सबकी, पर करो अपने दिमाग की, और वो उस दिमाग के जिस दिमाग में तुमने राइट सोर्स से राइट नॉलेज डाली है। ये मैं बहुत ही डिटेल में बोल्ड लेटर्स में बता रहा हूं कि अपने दिमाग से करने का मतलब है कि राइट सोर्स होना चाहिए तुम्हारे पास नॉलेज का। हर किसी की एडवाइस की फॉलो करोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए किसी एक इंसान को पकड़ो, उसको फॉलो करो। नाउ अब हम समझते हैं 31st रूल
कि प्रोक्रास्टिनेशन एक फियर है, कि तुम लेजी नहीं हो। समझो इस चीज को, तुम डर रहे हो, तुमको फेलियर का डर है, तुमको जजमेंट का डर है, तुम्हें इम्परफेक्शन का डर है। प्रोक्रास्टिनेशन एक सिम्टम है, रूट कॉज नहीं है। सो डर को तुमको फेस करना पड़ेगा, तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, दैट इज 32nd रूल, दैट रीडिंग ट्रांसफॉर्म्स योर माइंड। बुक्स पढ़ना एक सुपर पावर, मैं बता रहा हूं, जो इंसान सही तरीके से बुक पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है ना, वो कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं होता। एक वो सुपर पावर है बुक्स पढ़ना, जिसे लोग बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक बुक में किसी ने अपनी पूरी लाइफ का विजडम डाला है। मंथली 1-2 बुक्स को पढ़ने वाला इंसान और ना पढ़ने वाला इंसान 5 साल बाद कंप्लीटली वो लोग डिफरेंट होते हैं। समझ पा रहे हो? तो नाउ हम 33 रूल पढ़ते हैं, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और ये सच है कि तुम क्या जानते हो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम किसको जानते हो। रिलेशनशिप बिल्ड करो, जेन्युइन रिलेशनशिप्स, पावरफुल रिलेशनशिप्स। कैसे करने हैं? अपने आप की वैल्यू इंक्रीज करो और लोगों के लिए वैल्यूएबल बनो, क्योंकि लोग ही तुम्हारे लिए डोर्स को ओपन करते हैं। इसी के साथ हमारा 34th रूल आता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना लाइफ चेंजिंग है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि तुम बोल रहे हो कि यार आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं, बोलना नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी बुक के लिए ग्रेटफुल हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को उस बुक को अच्छे से पढ़ना है, उस बुक को अच्छे से सीखना है। रोज थोड़ा टाइम निकालो अप्रिशिएट करने के लिए। ये चीजी लगता है ना थोड़ा सा, पर ये ब्रेन साइंस ये प्रूव करती है कि ग्रेटफुल लोग ज्यादा खुश रहते हैं। फोकस शिफ्ट स्कैरसिटी टू अबंडेंस। जब तुम ग्रेटफुलनेस पर फोकस करते हो तो वो स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ चला जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ये बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला है तुम्हें। दैट इज योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर एवरी डे। एक दिन वो नहीं रहेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रूथ है। उनके साथ टाइम स्पेंड करो जब तक मौका है। बाद में रिग्रेट से ज्यादा भरी कुछ भी नहीं होगा। कॉल करो, उनको विजिट करो। और आज के टाइम पे तो तुम्हारे पास इतनी लग्जरी है कि तुम अपना कुछ खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो और तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक ना अपने क्लाइंट की एक तुमको बात बताता हूँ। मैं अभी 5 दिन पहले किसी के साथ कंसल्ट कर रहा था, एंड ही वॉज मेकिंग 35 लाख रुपीज अ मंथ। ही वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, राइट? IIT ग्रेजुएट, IIM ग्रेजुएट, राइट? गुड अमाउंट ऑफ मनी। 35 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। एंड ही वॉज जस्ट 35 and 36। ही सेड कि मेरे अंदर एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल चीज है, वो ये कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उनके पास जाके रहूं, उनके पास जाके मैं काम करूं, पर मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ ये चीज। टाइम ऐसे चलता चला गया और मैं इतना अंधा हो गया कि एक समय आया कि वो चले गए। और वो पेन उसको आगे बहुत पेनफुल है ये सब चीजें, क्योंकि देखो 1.5-2 सालों के अंदर तुम अपने सारे शौक मौज अय्याशी सब पूरे कर लोगे, पर उसके बाद क्या? समझना इस चीज को। इफ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, इफ यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन तुमसे ज्यादा ब्लेस मैं किसी को नहीं मानता। आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स एंड I feel really blessed that my family is around. It's not like I'm lucky. It's just I designed my life like that. मैंने मैनिफेस्ट करा था इस तरीके से, मैंने डिजाइन करी है सारी चीजें। चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो हायाबूसा हो, चाहे वो ये जो लाइफ हो, कंफर्टेबल चीजें हो। कंफर्ट, मेरा कंफर्ट का मतलब है कि मैं 12 घंटे भी काम करूंगा मैं खुश रहूंगा, 18 घंटे भी काम करूंगा मैं खुश रहूंगा। और 36th रूल आता है दैट मैरिज इज हार्ड वर्क। ये जो फेरी टेल रोमांस और मूवीज के अंदर होते हैं, रियल मैरिज में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। हैप्पीली एवर आफ्टर ऑटोमेटिक नहीं होता, वो तुमको डेली डालना पड़ेगा किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ओ 5 दिन पहले ये चीज करी थी मैंने, अब नहीं करूंगा या अब नहीं करूंगी, या 1 साल पहले मैंने ये चीज करी थी। नहीं भाई, डेली डालना पड़ेगा। तुम्हारी औकात नहीं है डेली डालने की तो मत जाओ। और इसी के साथ हमारे रिलेटेबल एक रूल आता है, दैट इज चिल्ड्रंस आर लाइफ चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे पैदा करना इजी है, कपड़े खोलो, एक दूसरे के साथ संभोग कर लो, बहुत ज्यादा इजी है।
और उनको अच्छे से रेज करना, उनको अच्छे से परवरिश करना। मैं ये परवरिश जो वर्ड है बहुत ही बोल्डली यूज कर रहा हूं। बच्चों को पाला नहीं जाता है, बच्चों की परवरिश होती है। पाला जानवरों को जाता है कि खाना दे दिया, घुमाने चले गए, कपड़े पहना दिए, बस ये परवरिश, ये पालना होता है। कुत्तों के साथ भी तो ऐसे करते हो। मेरी अडॉप्टेड डॉग है, उसको मैं खाना देता हूँ, उसको मैं अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, कंफर्टेबल लाइफ लगता हूँ, मैं उसको पाल रहा हूँ, राइट। उसको मैं कोई नॉलेज नहीं दे रहा, विजडम नहीं दे रहा, क्योंकि जरूरत नहीं, उसको है ही नहीं जरूरत। दैट इज डिफरेंट बीइंग। बट व्हेन इट कम्स टू बेबीज, व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, व्हेन इट कम्स टू किड्स, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 90% लोग, मैं कह रहा हूँ 90% लोग गलती से माँ बाप बन जाते हैं, तो टाइम पास के लिए माँ बाप बन जाते हैं। मैं देखता हूँ अपने आसपास के लोगों को, खुद संभल नहीं पाए हैं पर उन्होंने बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं। सो अगर मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर रेडी नहीं हो तो भाई पहले खुद को कैपेबल बनाओ। बिकम द पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्ग फादर, बिकम द पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्ग मदर। पार्टी में मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, प्यार कर लिया, हमने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, और बच्चों को छोड़ दिया करो रोड पर, बच्चों के हाथ में आईपैड्स पकड़ा दिया करो, देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं। होश नहीं है माँ को, होश नहीं है बाप को। ये इस दुनिया की भाई बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट जॉब है, जिसके लिए तुम्हें कोई भी पे नहीं करता है। हमारा 38th रूल आता है दैट मटेरियल थिंग्स गिव्स टेम्परेरी हैप्पीनेस। कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से अपने हैप्पीनेस को अटैच मत करना। मैं ये तुमसे कभी भी नहीं कहता कि भाई मटेरियलिस्टिक चीजें तो मत लो, तुमको गाड़ियां नहीं लेनी है, तुमको नया फोन नहीं लेना है, तुमको कपड़े नहीं लेने हैं, सब लो, पर उनके साथ हैप्पीनेस को ऐड मत करो। अभी इसी के साथ एक मैं अपने क्लाइंट की मैं स्टोरी बताता हूं दैट ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, राइट। वहां पर अपना अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा था, $170 million का। नाउ ही कॉन्टैक्टेड मी एंड ही सेड कि भैया मैं ना एंड ही वाज अगेन 41 अराउंड। ही सेड कि मेरे को थोड़े दिन पहले रियलाइज हुई, इसलिए मैंने एक रियलाइजेशन हुआ, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट करा कि मैंने रोलेक्स बुक कराया था, राइट। तो 3 महीने बाद वहां से ईमेल आया कि रोलेक्स तुम ऐसे ही जाके तुम नहीं ले सकते, कि हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे हैं दे दो। उन्होंने बुक कराया, 3 महीने बाद वहां से मेल आई कि आपकी रोलेक्स लाइक आ गई है, राइट, आप आ जाओ लेने। और उनकी रोलेक्स थी 35 लाख रुपीज की थी INR में। तभी सेट कि मैं अपनी गाड़ी में, राइट, ही हैड लाइक पोर्शा, अपनी पोर्शा में मैं रोलेक्स लेने जा रहा था। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं इतनी महंगी घड़ी ले रहा हूं, इतनी महंगी सारी चीजें मैंने ले ली हैं, पर मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हूं। आई एम लाइक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। अब उसको सब चीजें याद आ गई कि यार मैंने बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी हैं। देन ही कॉन्टैक्टेड मी। तब मैंने उनको एक चीज बताई कि यार तुमने गलती यही करी है कि तुमने सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों से अपनी हैप्पीनेस ऐड कर दिया। उनसे बात करी, उनको 1 महीने तक उन्होंने मेरे साथ काम करा, नाउ इज गुड। मैंने उनको सिर्फ एक चीज समझाई कि मेटेरियलिस्टिक चीजों से हैप्पीनेस को जोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुमको लेना नहीं है, लेना है। मैं बहुत बड़ा मेटेरियलिस्टिक इंसान हूं, राइट। इट्स लाइक कि एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वो रोलेक्स लेने गए, मैंने कहा कि तुम रोलेक्स लेने जाओ अपनी, क्योंकि पहले फिर वो लाइक वापस आ गए थे, पोस्टपोन कर दिया था। पर रोलेक्स को इस इंटेंशन के साथ लो कि यार मैंने इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करा है, मैंने अपने टाइम को चेंज करा है, तो वो टाइम मैं अपने हाथ पे रखूंगा। और जब भी मैं उस घड़ी को देखूंगा तब भी मेरे को ये रियलाइज आएगा, ये मेरे दिमाग में आएगा कि मैंने इतना सारा हार्ड वर्क करा है, मैं इतने सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल के आया, इतनी सारी चीजें डील करा है, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो मेटेरियलिस्टिक चीजों का काम यही होता है, तुमको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार पहले भी करा था, अब भी कर लेंगे। इसलिए तुम जितने भी सक्सेसफुल लोगों के तुम घरों के अंदर जाओगे, अगर तुम राजाओं के महल देखोगे, तो वो अपने वॉर की कोई ना कोई एक चीज अपने दीवार पे लगा के रखते थे, क्योंकि उनको ये देख के ये रियलाइज होता था सबकॉन्शियसली कि यार पहले भी तो कर चुका हूं मैं, अब मैं फिर से कर लूंगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस को हमेशा एविडेंसेस चाहिए होता, तो ये सब चीजें एविडेंसेस के लिए काम आता है। पर मेजॉरिटी लोग गलती क्या करते हैं कि यार मैं आईफोन ले लूंगा मैं खुश हो जाऊंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा मैं खुश हो जाऊंगा। ये डिप्रेशन का पहला स्टेप होता है। मैं जानता हूं काफी सारे ऐसे लोगों को।
अगेन अगर तुमको मेरे से पर्सनल कंसल्ट करना है तो यू कैन बुक अ डेमो कॉल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसी के साथ हमारा 39th रूल आता है दैट कंपैरिजन विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर पीस। हर किसी की जर्नी भाई अलग है, हर किसी का टाइमलाइन अलग है। कोई 25 में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसको अनफेयर एडवांटेजेस अपने पेरेंट्स का मिल गया, कोई नॉलेज का मिल गया, कोई 45 के अंदर होता है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। मेरे को पता है कि दिमाग तुम्हारा ये चाहता है कि तुम कंपेयर करो, पर अपने आप को अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर करो कि यार मैं 4 दिन पहले कैसा था, मैं आज कैसा हूं। 4 दिन पहले क्या डिसाइड करा था, क्या मैं आज वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा। फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। एंड अगेन दिस इज अगेन सारे ब्रूटल हैं और ये थोड़ा सा और ज्यादा ब्रूटल है। द 40th रूल सेज दैट यू विल गोइंग टू लूज द पीपल यू लव। You will lose the people you love. Death, distance, misunderstandings, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। लोगों का जाना लाइफ का एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जब तक साथ हैं वैल्यू करो। बाद में अगर तुम ये कहोगे कि यार काश मैं ये कर लेती, काश मैं ये कर लेता, तो मैं बता भी नहीं सकता कि तुम किधर जा रहे हो। तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग डैम पीपल, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग their efforts, their love, their time. The people, जो लोग तुमसे सही में प्यार करते होंगे ना, they will going to tell all the brutal truths about you. वो तुमको आगे बढ़ाएंगे चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। पर अगर एक बार ऐसे लोगों ने हाथ छोड़ दिया ना, तब तो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता, राइट? अब ना 41 रूल आता है दैट योर जॉब डजंट डिफाइन यू। योर जॉब डजंट डिफाइन यू। तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो या तुम कुछ भी हो, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है ये। तो ये अपने अंदर ये लेना बंद करोगे, ओ माय गॉड मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, बुलशिट। जो लोग अपनी जॉब से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं ना कि यार मैंने ये अचीव कर लिया तो मेरी रिस्पेक्ट करो, वो सबसे ज्यादा मुझे घटिया किस्म के लोग लगते हैं। बेटा तुम्हारी जॉब जा सकती है, तुम्हारी डिग्री जा सकती है, तुम अंदर से इंसान कैसे हो, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम क्या है, तुम्हारा कल्चरल वैल्यू क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, ये चीज मैटर करता है। तो तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा जॉब, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमको इस चीज से रिस्पेक्ट करूंगी, तुम डॉक्टर हो या तुम कुछ भी हो, आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रोफेशन यू हैव। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल जो बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिफिकेशंस, डिग्रीज और बहुत सारी अच्छी जगहों पे होते हैं, एंड दे डू वेरी हीनियस क्राइम्स, दे हैव द वेरी डिस्गस्टिंग मेंटालिटी। बिकॉज आई टॉक टू पीपल, आई हैव टॉक टू द bestest of the doctors and the bestest of the lawyers and the bestest of the engineers who are making like crores, 50 crores, 100 crores। और जब उनकी डार्कनेस को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ी सी हिप्नोथेरेपी उनकी करता हूँ, तो तब उनके अंदर के डार्कनेस निकल के आता है। लोगों को उनके जॉब से डिफाइन करना बंद करो। इसी के साथ हमारा 42nd रूल आता है कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितना ही इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगेन दीज आर द सिम्टम्स। मैं प्रॉब्लम नहीं कह रहा, ये सिम्टम्स है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये सब रियल सिम्टम्स है। सो हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, अब उन पे काम करना वीकनेस नहीं है। कोर्सेज लेना, वर्कशॉप लेना, मेडिटेट करना, जो जरूरत है वो करो। इग्नोर मत करो चीजों को, क्योंकि हर कोई शिखर चौधरी तो हो नहीं सकता। कितना भी मेंटल स्ट्रेस हो, कितना भी मेंटल पेन हो, कितना भी इमोशनल वो चीज हो, तब भी उसमें से बाहर निकल के अपने आप को कुछ बिल्ड कर पाए। अभी और ज्यादा चीज होनी है। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग, आई हैव डन इट, आई एम गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रूल नंबर 43 दैट द सक्सेस का डेफिनेशन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। सोसाइटी का सक्सेस का डेफिनेशन की बड़ा घर, महंगा कार, हाई सैलरी, एंटरप्रेन्योर, दूसरों की डेफिनेशन मतलब खुद की डेफिनेशन बनाओ। अगर तुम्हारे लिए सक्सेस ये है कि भाई मेरे को 10 गाड़ियां लेनी है, 10 गाड़ियां लो। अगर तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि यार मेरे को सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, पर मेरे को एक जी वैगन चाहिए, BM चाहिए, M4 चाहिए, ये सब चीज चाहिए, वो लो। अगर तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि यार ठीक है, चाहे मेरे पास गाड़ी एक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर हो, पर मेरे पास एक घर एक बहुत बड़ा हो, वो करो। क्योंकि तुम दूसरों की डेफिनेशन से अपने सक्सेस की डेफिनेशन तुम क्रिएट करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। वो तुमको मिजरी के अंदर ही डालेगा, वो तुमको पेन के अंदर डालेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब चीजों के अंदर डालेगा। और जो चीजें तुम्हारे अंदर होंगी, जो चीज तुम्हारा पेन तुम्हारे अंदर होगा, वही तुम बाहर प्रोजेक्ट करोगे।
तो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद डिफाइन करो और कमेंट्स में मेरे को बताना कि तुम्हारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। एंड सेइंग नो इज द मोस्ट पावरफुल स्किल। रूल नंबर 44, हर चीज के लिए हाँ बोलना तुम्हें ओवर कमिटेड और ओवरवेल्म बनाता है। ओवरवेल्म मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं। सो ना बोलना सीखो बिना किसी गिल्ट के। तुम ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली तुमको सामने वाले इंसान से किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। तो इसलिए बाउंड्री सेट करना सीखो। वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, रूडनेस नहीं है। नेक्स्ट कम टू द रूल नंबर 45, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, सर्कमस्टांसेस हो, सब बदलता है। चेंज से डरना नहीं है, ये नॉर्मल है। अडेप्ट करना एसेंशियल है। फ्लेक्सिबिलिटी, सर्वाइवल। अपना रूल नंबर हम 46 पे आते हैं। दैट इज योर रेपुटेशन टेक्स ईयर्स टू बिल्ड बट सेकंड्स टू डिस्ट्रॉय। कि तुम सालों लगा दोगे अपने रेपुटेशंस को बिल्ड करने में, बट सेकंड्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो एक गलत डिसीजन, एक गलत स्टेटमेंट, बस इतना ही काफी है। अपने एक्शंस और वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस को सोच कर चलो। ट्रस्ट बनाने में ना बहुत सारा टाइम लगता है, बट टूटने में बस एक पल। और फिर आता हमारा रूल नंबर 47, दैट परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। परफेक्शन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तुम परफेक्शन का वेट करोगे तो तुम कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे। कि तुम गुड इनफ इज बेटर देन नथिंग। परफेक्शन कोई जगह नहीं है भाई। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट्स एन एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज है चीजें ना करने का। सो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। स्टार्ट करो, इंप्रूव करते जाओ अपने आप को। 48th रूल आता है कि योर 20s आर फॉर लर्निंग। ज्यादातर लोगों के लिए अर्निंग के लिए नहीं होते। अगर अर्निंग आ रही है वेल एंड गुड, बट तुमको अपने 20s में तुम जितना ज्यादा लर्न कर सकते हो ना, तुम उतना ज्यादा लर्न करो। 20s में एटलीस्ट 5 से 6 घंटे, मैं 6 घंटे बोल रहा हूं, सेल्फ लर्निंग पर दो। अपने कॉलेज से अलग, अपने जॉब से अलग, अपने स्टार्टअप से अलग, अपने बिजनेस से अलग, अपने कंटेंट से अलग। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना तो तुम लूज करने वाले हो। चाहे तुम्हारे कंटेंट के अंदर व्यूज आ रहे हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा हो, ये सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है। तो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में तुम अपने स्किल्स को डेवलप करना मत भूलना। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने आप पे काम करो, अपने लर्निंग्स पर काम करो। जो 20s में सीखोगे वो 30s में और 40s में पैसे बनाएंगे और कम टाइम में पैसे बनाएंगे। और जो टाइम बचेगा तुम उसमें और सीखोगे। और एक चीज आती है, फॉरगिवनेस इज फॉर यू नॉट फॉर देम। किसी को माफ करना मतलब ये नहीं है कि उनका बिहेवियर ओके था। यह मतलब है कि तुम उस बर्डन को नहीं लेकर अपने साथ चल सकते। तो फॉरगिव करने से तुम्हें पीस मिलता है, उनको नहीं मिलता है। और नेक्स्ट रूल नंबर 50, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। कोई और तुम्हें परमानेंटली खुश नहीं रख सकता, ना कोई तुम्हारा पार्टनर, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे दोस्त। हैप्पीनेस ना एक बहुत ही ज्यादा भारी चीज नहीं है, समझो। ये तुम्हारा इंटरनल काम है। सो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो एंड चूज टू बी हैप्पी। सक्सेसफुल बनने के लिए तुम खुश रहना जरूरी है, तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे। सक्सेसफुल बनने के बाद तुम खुश नहीं बनोगे। तुम खुश हो तुम इसलिए सक्सेसफुल बनोगे। और हमारा लास्ट रूल आता है दैट लाइफ बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। लाइफ इज शॉर्टर देन यू थिंक। हम सोचते हैं कि यार बहुत टाइम है, कल करूंगा, परसों करूंगा, पर लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जो करना है अभी करो। लोगों से प्यार करो, सपने परस्यू करो, रिस्क लो। टाइम निकल जाता है और वो वापस नहीं आता है। ये जो 51 लेसन थे, 51 लेसन थे ना, ब्रूटल है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल लाइफ नहीं है, ये अनकंफर्टेबल सच है। हर लेसन को फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एक्सेप्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। और जितना जल्दी इस सच को तुम समझ जाओ उतना ही जल्दी तुम्हारे लिए बेटर है। मेरे से कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक सारी देखी है तो नोट्स बनाना अपनी शिक्षित डायरी के अंदर और मेरे को ईमेल कर देना। ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। मैं तुमको पर्सनली अप्रिशिएट करूंगा और तुमको कूपन कोड मैं भेजने वाला हूं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।